जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान महावीर स्वामी और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। लांजी और रजेगांव में 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बालाघाट व्रताकार सेवा समिति के तत्कालीन संस्था प्रबंधक के विरुद्ध गबन का मामला दर्ज। बालाघाट वारासुनी रोड पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार में बैठे दंपति। लालबरा के सोनवानी चिरखलाबड्डी में शुरू होगी नाइट सफारी, रात में होंगे टाइगर के दर्शन। भीमगढ़ बांध में हुआ जलस्तर कम, बालाघाट के कोटे का बचा 11% पानी, मई में हो सकती है पानी की किल्लत। लालबरा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर पाथरशाही खुरपुड़ी मार्ग पर 13 अप्रैल की रात करीब 8 बजे अज्ञात ऑटो की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक कन्नार टोला निवासी 24 वर्षीय धर्मेंद्र बिसेन गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। जिला चिकित्सालय ले जाते समय रात 9:30 बजे रास्ते में ही कनकी के पास उसकी मौत हो गई। 14 अप्रैल की सुबह 10 बजे लालबरा अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बालाघाट जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी सिवनी जिले में स्थित वैनगंगा नदी पर बने भीमगढ़ डैम से बालाघाट जिले को मिलने वाला पानी का 11% कोटा ही बचा हुआ है, जिससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि मई के अंत तक पानी की आपूर्ति जैसे तैसे कर ली जाएगी। लेकिन इसी तरह पानी की बर्बादी का दौर चलता रहा तो जून महीने में पानी की भारी किल्लत होना लगभग तय माना जा रहा है। भीमगढ़ डैम के प्रभारी अधिकारियों के अनुसार रबी की फसल के लिए इस बार पानी की मांग जल्दी हो गई, इसलिए 6 अप्रैल से ही रोजाना 500 क्यूसेक पानी बालाघाट जिले को दे दिया गया, जिससे निश्चित ही वर्तमान समय में नदी का जलस्तर 1 से 1.5 मीटर बढ़ गया है। भीषण गर्मी और बढ़ती पानी की मांग को लेकर भीमगढ़ डैम के जलस्तर को देखते हुए आगामी दिनों में एक बार और उतना ही पानी जैसे तैसे बालाघाट जिले के कोटे के अनुसार बालाघाट को दे दिया जा सकता है। उसके बाद पानी की सप्लाई करना बेहद ही मुश्किल या नामुमकिन जैसा हो जाएगा। वर्तमान समय में ही पानी का लेवल गेट से लेवल लगभग नीचे जा चुका है। गेट के लेवल के नीचे से पानी सप्लाई किया जा रहा है, बाद में लेवल इतना अधिक कम हो जाएगा कि पानी छोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि 3 वर्ष पहले भीमगढ़ में जलस्तर कम होने की वजह से वैनगंगा में जलस्तर बहुत कम हो गया था। नतीजा नगर पालिका को एक वक्त पानी प्रदाय करना मुश्किल हो रहा था, यहाँ तक कि बूढ़ी घाट में वैनगंगा नदी की धारा तक मोड़नी पड़ी थी। भीमगढ़ पर लगातार सिवनी और बालाघाट जिले की नल जल योजना का पानी प्रदाय करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बालाघाट जिले के भीतर ही बालाघाट वारासुनी और लालबरा समूह नल जल योजना सहित कई गांवों की नल जल योजना वैनगंगा नदी के जलस्तर पर निर्भर करती है। इस बीच नगर पालिका बालाघाट के द्वारा सबसे बड़ी लापरवाही, नई नल जल योजना शुरू होने से पहले ही रोजाना लाखों लीटर पानी टेस्टिंग के नाम पर महीनों से बहाया जा रहा है। हालात इसी तरह बने रहे तो भीमगढ़ तो बालाघाट के कोटे का पानी छोड़ देगा, लेकिन बालाघाट जिले के भीतर मई माह के मध्य ही पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। हमने न जाने पहले कितनी बार में नगर पालिका बालाघाट के अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की कि क्यों नगर पालिका नए जल योजना के नाम पर पानी बहा रही है। हर बार अधिकारी यही आश्वासन देते दिखाई देते हैं कि जल्द ही पानी की बर्बादी बंद कर दी जाएगी या नई नल जल योजना शुरू कर दी जाएगी, लेकिन किसी भी हालात में दोनों ही जवाब नगर पालिका के सटीक और सही बैठते दिखाई नहीं देते। हालात यही बने रहे तो शहरवासी मई माह के मध्य में ही भीषण जल संकट के लिए तैयार होने को मजबूर होना पड़ेगा। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रजीगांव और देवगांव के बीच गुरुवार शाम को एक यात्री बस और मोटरसाइकिल के बीच आपसी भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मृतकों में किरणापुर थाना ग्राम हिरी निवासी 22 वर्षीय रोहित मानेश्वर और हिरी निवासी 23 वर्षीय शिवा पंचवारे के नाम समावेश है, जिसमें रोहित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि शिवा ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हिरी निवासी 19 वर्षीय अमित नागेश्वर का जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी युवक हिर्री निवासी थे जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जो मोटरसाइकिल से रजेगांव की तरफ किसी काम से आए थे। वहीं गुरुवार शाम को मोटरसाइकिल से हिर्री की ओर जा रहे थे, जबकि निजी बस संचालक की बस लांजी से रजेगांव की ओर जा रही थी। इसी दरमियान रजेगांव और देवगांव के बीच बस और मोटरसाइकिल की आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार रोहित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद इस हादसे में घायल अमित और शिवा को उपचार के लिए निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया, जहां शिवा पंचवारे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। थाना परसवाड़ा ग्राम शेरपा रोड निवासी एक सन की पति ने अपनी पत्नी पर केरोसिन छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। चरित्र संदेह को लेकर आगजनी की इस घटना को अंजाम देने के बाद सन की पति मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को पत्नी संगीता फोन पर किसी से बात कर रही थी, जिस पर पति राम सिंह को पत्नी के चरित्र पर फिर संदेह हुआ, जो मोबाइल छीनकर पत्नी से विवाद करने लगा। उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगा। इसी बीच विवाद बढ़ने पर गुस्साए पति ने पत्नी पर केरोसिन छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया और मौके से भाग गया। वहीं चिकित्सकों ने संगीता का प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां जिला अस्पताल में संगीता का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद पति राम सिंह नागेश्वर घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ जारी है। वारासोनी मार्ग स्थित बंजारी माता मंदिर के समीप उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब वारासोनी रोड बनियाटोला की ओर जा रही एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार में सवार दंपति ने तत्काल ही कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ग्राम बनियाटोला के पटले परिवार डिंडोरी गया हुआ था और वहां गुरुवार को डिंडोरी से वापस वारासोनी मार्ग स्थित बनियाटोला आ रहे थे। इसी दौरान बंजारी के पास दोपहर में अचानक यह हादसा हो गया, जहां चलती कार में अचानक धुआं निकलने के बाद उसमें आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर पूरी तरह जल गई। हालांकि गनीमत रही कि धुआं निकलने का एहसास होते ही गाड़ी में सवार दंपति पति पत्नी तत्काल वाहन से निकलकर अपनी जान बचा ली, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कार में आगजनी के दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें करीब 1-1.5 घंटा ट्रैफिक जाम रहा और लोगों को उस वक्त मार्ग से बड़े वाहन लेकर आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि इस घटना में कार्य व्यवस्था के बाद दोनों दंपति बच गया और कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा कार में लगी आग पर काबू पाया गया। चांगोटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घनघरिया पुल से मोटरसाइकिल सहित नीचे गिरने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम थाना उगली ग्राम रेचना निवासी मुकेश पिता भंगीलाल गौतम बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रेचना निवासी मुकेश गौतम किसी काम से चांगोटोला की तरफ आया हुआ था, जो अपनी मोटरसाइकिल से बुधवार की दोपहर अपने घर रेचना वापस जा रहा था। तभी उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और वो मोटरसाइकिल सहित पुल के नीचे गिर गया, जहां अत्यधिक चोट आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों एवं अन्य राहगीरों ने मामले की सूचना चांगोटोला पुलिस को दी, जहाँ मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान पत्र के आधार पर मृतक की पहचान रेचना निवासी मुकेश गौतम के रूप में की और उनके परिजनों तक मामले की सूचना पहुंचाई, जहां मृतक के परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा कार्रवाई कर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए गए। वहीं धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर लामताज सामुदायिक अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर चांगोटोला पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाल ही में 2 दिन पूर्व हड़ताली 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई। वहीं अब वारासोनी परियोजना के अंतर्गत 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जारी नोटिस में उन्हें सेवा समाप्ति के पूर्व सुनवाई का अवसर दिए जाने के रूप में यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 20 अप्रैल तक कार्यालय में आकर अथवा पर्यवेक्षक के माध्यम से अपना पक्ष रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पत्र के माध्यम से उनसे पूछा गया है कि बच्चों को, गर्भवती माताओं को पूरक पोषण आहार क्यों नहीं मिल रहा है। पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों में रखा है तथा उसकी एक्सपायरी डेट भी खत्म हो रही है। अगर जल्द ही वितरित नहीं हुआ तो वह टेक होम राशन खराब हो सकता है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी लोक कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजना के प्रकरण भी नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे समय सीमा में पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही शासन के मंशानुरूप सुकन्या समृद्धि योजना का भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। सेवा समाप्ति की कार्रवाई के पूर्व उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने की मंशा से यह पत्र जारी किया गया है। जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनमें वारासुनी परियोजना के अंतर्गत आने वाले बंडल टोला आंगनवाड़ी केंद्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निर्मला बिशेन, किरण चौहान, बीच टोला नांदगांव हेमलता पंचतिलक, बुदबुदा धोबी टोला गीता मुरझड़, साधना कौसले अंबेडकर नगर किरण पटले दिनी, लता बोपचे सिंगोड़ी, सरोज चौरे सिकंदरा, मंजू श्रीवास रामपायली 2, सुनीता पारदी कासपुर 2, उमा बुलेंद्र वार्ड नंबर 4, लक्ष्मी रांगजाले गर्रा तथा श्रीमती वंदना वैद्य रेंगाझरी रामपायली का नाम शामिल है। गुरुवार को लांजी क्षेत्र के भिलाई रोड स्थित ग्राम लोहारा में एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 12 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से टकराने पर हुई। वहीं इस दुर्घटना के दौरान ट्रक भी पलट गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अजय पिता एदन पिछोड़े उम्र 17 वर्ष अपने चाचा के बेटे लोकेश पिछोड़े 12 वर्ष दोनों बीरनपुर निवासी मोटरसाइकिल से लांजी जा रहे थे। परिजनों ने बताया कि अजय के पिता एदन पिछोड़े लांजी आरा मिल में कुछ काम से आए थे। उनके लिए टिफिन पहुंचाने ये दोनों भाई जा रहे थे। इस दौरान लोहारा में पेट्रोल खत्म हो गया, जहां अजय मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर पेट्रोल खरीदने गया। इस बीच अचानक लोकेश भी दूसरी तरफ जाने के लिए सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान लांजी की ओर से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक की टक्कर से मासूम लोकेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया। जनचर्चा थी कि ट्रक चालक मौका स्थल से फरार हो गया था। लांजी क्षेत्र के ग्राम दुलापुर स्थित हनुमान मंदिर के समीप गुरुवार शाम करीब 5 बजे एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें नशे में धुत मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई, तो वहीं मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दुर्घटना में हीरो मोटरसाइकिल और गुरु कृपा कंपनी की यात्री बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि मोटरसाइकिल चालक भरत कावरे अपने अन्य 2 साथी गेंदलाल मलगांव और सरजोई के मोहझरी चिकलामाली निवासी है। तीनों युवक शराब के नशे में थे, जो चिकलामाली से लांजी सोनवाने परिवार की शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 5 बजे गुरु कृपा बस जो सवारी लेकर लांजी से बालाघाट की ओर आ रही थी, दुलापुर मोड़ाई पर मोटरसाइकिल बस से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोटरसाइकिल की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के सामने का बोनट और मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया, जहां तीनों घायलों को पुलिस वाहन के माध्यम से सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहां इलाज के दौरान मोटरसाइकिल चालक भरत कावरे की मौत हो गई। वहीं घायल गेंदलाल मलगांव को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। व्रताकार सहकारी समिति मर्यादित बालाघाट में पदस्थ रहे संस्था प्रबंधक एलसी रांगडाले पर गबन का मामला दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है तथा यह 28 जनवरी 2006 से 30 मार्च 2008 तक का यह मामला है, जब वे संस्था प्रबंधक के पद पर पदस्थ रहे थे। इस दौरान संस्था के अभिलेखों में बचत अमानत खातों में अनावश्यक काटछाट कर राशि की हेराफेरी, रोकड़ बही के आमद पक्ष के योग में कम रुपए दर्शाकर खर्च में बगैर प्रमाणक के अधिक खर्च दर्शाकर तथा बैंक ऋण को संस्था में रोक में दर्ज न कर गंभीर कृत्य कर राशि का गबन किया जाना बताया जा रहा है। इस गबन के मामले की जानकारी विभागीय ऑडिट होने पर सामने आई, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ, जिस पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजू सोनी के द्वारा दस्तावेजों के साथ यह आवेदन कोतवाली थाने में दिया गया, जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा वारासुनी अंतर्गत मुरझड़ निवासी एलसी रांगडाले के विरुद्ध 3,57,609 रुपये का गबन करने के मामले में धारा 409, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। इस मामले के संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक एस गहलोत ने बताया कि सहकारी समिति के तत्कालीन संस्था प्रबंधक एलसी रांगडाले के विरुद्ध गबन का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, मामला अभी विवेचना में है।